मातरम। भारत माता की जय। मिलने से नहीं जनता की समस्या कौन सुनेगा? हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। भारत माता की, भारत माता की। लगाओ कमिश्नर साहब को, लगाओ, बात कराइए। आप जाके बात करते हैं। लगातार हमने पत्राचार किया है, सदन के माध्यम से बात करते हैं। यहाँ नाला जो है रानी सागर से मिल रहा है, वहाँ से 20 फीट 15 फीट और गहराई में मात्र 2-2.5 फीट। और उसके बाद आगे जाकर के वो टकरा होकर के बिना निगम के अनुमति इसने क्या निर्माण कर दिया है, जिससे आज वो नाला जो हम 15 से 20 फीट का बनना था, अकॉर्डिंग टू मैप वो बनना था 15-20 फीट, वो 5 फीट 7 फीट किसके कहने पे हुआ, किसने किया, उसकी निगम क्या कार्रवाई कर रही है। और हमने लगातार भ्रष्टाचार किया, आश्वासन हमें मिला है। आज हम अगर अभी कमिश्नर साहब ने बोला है कमिश्नर साहब से बात मेरे को उनका कॉल आया, उन्होंने कहा कि आपकी मांगे जायज़ है, मैं आपके बात से समर्थन करता हूँ, आप मुझे 2-4 दिन का समय दीजिए। तो
कमिश्नर महोदय के साथ में जाके अध्ययन कर चुका हूँ और उसको तोड़वाऊँगा और कहाँ का अतिक्रमण आप मेरे को लिख के दीजिए, मैं उनको दे चुका हूँ। मैं ये चाहता हूँ सारे लोगों के बीच में आए, वो अपनी बात लिखित में लोगों के सामने रख दें, तो कोई नहीं तो हम जो बोल दिए उसकी और हम देखिए उसको देख सकते हैं वो कितने फुट का नाला था, अपन ने ठेकेदार को भुगतान कितने फुट तक किए हैं। क्या होता है बोलने को तो अपन 15 फुट का पैसा बनता है 4 फुट 5 फुट का, शहर के 5 किलोमीटर को नाला घुसेगा आया वहाँ पर जाने के बाद 3 फुट हो गया। हमारे वार्ड की जो समस्या है इंदिरा नगर नाले में, अभी जो बारिश हो रही है, इतने बारिश में ही इंदिरा नगर पूरा बस्ती में लोगों के घर में घुटने के ऊपर अभी पानी आ चुका है। आप लोग जाके साक्षात भी देख सकते हो, अगर मैं झूठ कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। मैं इस बात को लगातार 2021 से निगम के अंदर में उठाते आया हूँ, लेकिन जानबूझकर अनसुना किया गया। जिस समय अतिक्रमण हो रहा था नाले के ऊपर में, उस समय भी मैंने कमिश्नर महोदय को अवगत कराया था। बसंतपुर थाने में एसपी साहब से जाके मिलकर मैंने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी 4 लोगों के ऊपर, शांतिलाल कोठारी, आशीष पटेल, राजन गोलछा, राजेश मोटलानी, इनके द्वारा जो अतिक्रमण किया जा रहा था। जो नाला 32 फीट चौड़ा था, आज उस नाले को 500 फीट लंबाई और कम से कम 25 फीट चौड़ाई कब्जे में करके उसके ऊपर अतिक्रमण करके बिल्डिंग बना लिया गया है। उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं लगातार आज 10 दिन से कई बार पूर्व में भी सदन में भी इस बात को उठाया हूँ, सदन में भी इस बात को रखा हूँ और निगम प्रशासन को बार बार मैंने चेतावनी दी है। अगर समय रहते अगर इसका हल नहीं हुआ तो मेरे को नगर निगम के गेट में मजबूरी वश धरने में बैठना पड़ेगा, अनशन करना पड़ेगा। उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा और मैं लगातार 3 बार कमिश्नर साहब से मिला हूँ, कलेक्टर साहब से मिला हूँ, सदन में 6 महीना पहले भी मैंने इस बात को उठाया हूँ। आज बोला जाता है कि भाजपा की सत्ता सरकार है, मैं तो भाजपा की तारीफ करता हूँ। रमन सिंह ने उस नाले के निर्माण के लिए अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में राजनांदगांव के विकास के लिए शहर के विधायक आदरणीय सम्मानित रमन सिंह ने 30 करोड़ रुपया दिया था। 30 करोड़ रुपए का मात्र भुगतान, 93,78,400 रुपये का मात्र भुगतान हुआ है। बाकी पैसा है कहाँ, इसकी जांच होना चाहिए। नाला अधूरा है, उसको अतिक्रमण को तोड़ के उसको पूरा करना चाहिए। अभी मैं कमिश्नर साहब से बात किया, कमिश्नर साहब ने मेरे को 1 घंटे का समय दिया। कमिश्नर साहब अगर 1 घंटे के अंदर आके यहाँ पर अगर नहीं मिलते हैं और हमारी बात नहीं सुनते हैं, हमको लिखित में नहीं देते हैं, हम अपने अनशन में जारी रहेंगे। नगर निगम तो बोल रही है जी, नगर निगम का कहना है जांच करवाएंगे। मैं 30 जनवरी 2021 से सुनते आ रहा हूँ, लेकिन कोई जांच नहीं किया गया। और इसमें पूरी नगर निगम के वरिष्ठ इंजीनियर लोग, उस समय जिन लोगों ने काम किया है, पूरा उस नाले को साफ सीढ़ी की तरह बनाया गया है। जिसने ऑक्सीजन दिया, जिसने इनको पैसा दिया, उस जगह को 10-10, 20-20, 30-30 डिसमिल लोगों के लिए जगह छोड़ के इन्होंने नाले को पूरा साफ सीढ़ी टाइप का मोड़ा गया है। वो अगर आज नाला सीधा भी रहता तो ये समस्या उत्पन्न नहीं होती। नगर निगम की पूरी इसमें मिलीभगत है, इसकी जांच होना चाहिए। मेरा नाम राजेश गुप्ता, चंपू, विधि और सामान्य प्रशासन विभाग का चेयरमैन, वार्ड पार्षद 140। और दुर्भाग्य मेरा नगर निगम में खुद का चेम्बर है, खुद का ऑफिस बना हुआ है। मैं आज तक अपने ऑफिस के चेयर में नहीं बैठा हूँ, लेकिन जब जनता की मांग लेके कमिश्नर साहब से मिलने जा रहा था तो मेरे को मजबूरी वश पुलिस प्रशासन ने गेट पे मजबूर कर दिया था, यहीं पर आप बैठ जाओ करके। लेकिन मैं नियम का पालन करूंगा, उल्लंघन नहीं करूंगा, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर समय रहते नहीं समझे फिर मेरे को मजबूरी वश नगर निगम के गेट में कमिश्नर साहब के ऑफिस के सामने में बैठ के धरना देना पड़ेगा। मैं जब पार्षद नहीं था तो वहाँ 10 फीट नाला खोदा गया था और बड़ा दुर्भाग्य था कि जो पीडब्ल्यूडी चेयरमैन है वो मेरे ही वार्ड के पार्षद थे। और ये दुर्भाग्य इसलिए भी कहा जा सकता है कि जब नाला निर्माण हुआ तो नाली और नाला दोनों एक ही समतल स्थिति में रखा गया, जबकि नाला हमेशा गहरा होता है, नाली ऊपर रहती ताकि पानी वहां जा सके। और तब से लेकर के आज तक लगातार राजीव नगर मेरा वार्ड है, वहाँ जल भराव हो रहा है, श्रमिक बस्ती है, जिसको लेकर के भाजपा के 3 बार के पार्षद रहे वहाँ, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और मैंने लगातार सदन में इस बात को रखा और आज वही वजह है कि
वार्ड नंबर 41 के पार्षद को अतिक्रमण आगे और भी ज्यादा कर दिया गया। इसको लेकर के धरने में बैठना पड़ रहा है। आपने स्वयं देखा होगा, फुटेज आया है कि एक और डॉक्टर मरीज की सिलाई कर रहा है, टाँका लगा रहा है, और दूसरी ओर डॉक्टर घुटने भर पानी में डूबा हुआ है। तो वहां जनता से लेकर के पूरे जिले की जनता, क्योंकि जिला अस्पताल पड़ता है, राजा यादव वहां के प्रत्याशी रहे हैं कांग्रेस के, और हमने कांग्रेस कमेटी को भी संज्ञान में दिया बातें, हमने निगम प्रशासन को भी संज्ञान में दिया, महापौर जी को भी संज्ञान में दिया। उसके बाद हर तरीके का प्रयास करने के बाद और सब जगह से हमें आश्वासन मिला है कि आपका कहना सही है। तो हमारा कहना सही है, हम जनहित के लिए इतने सारे प्रयास कर चुके हैं, तो आज हमें जनता के लिए ही मजबूर होना पड़ा है अनशन में बैठने के लिए। 1 घंटे का समय निगम आयुक्त ने हमसे मांगा है। हमने 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल इंतजार किया, तो हम 1 घंटे और इंतजार करने के लिए तैयार हैं। प्रशासन की हम बातों को खारिज होने नहीं देंगे। वो मान रहे हैं कि गलती हुई है, तो अगर वो यहाँ जनता के समक्ष आकर के, सार्वजनिक मीडिया के समक्ष आकर के अपनी बात लिखित में रखते हैं, तो हम अनशन हमारा खत्म होगा। नहीं तो हमारा अनशन, अगर हमें कुछ होता है, हमारे परिवारजन, हमारे वार्डवासी, है ना, कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी निगम आयुक्त, कलेक्टर साहब की होगी, और इस उद्देश्य को लेकर के हम अनशन करेंगे। लगातार जो है हॉस्पिटल में पानी घुस रहा है, लापरवाही है निगम की, लेकिन निगम में आपकी सरकार है, कांग्रेस की भी सरकार रही है, इस समय भी मामला उठाया गया था। क्या लगता है, महापौर निष्क्रिय है? देखिए, माननीय महापौर जी ने सदन में, हमने जब मांग रखी थी, तो माननीय महापौर जी ने भी हमारी मांगों को उन्होंने सही माना था। निगम के कार्यवाही में वह दर्ज हुआ था, परंतु किस कारणवश, किसके दबावपूर्ण, चूंकि ये पूर्व 3 बार के मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, जो किस पार्टी से आते हैं वो आपको भी पता है। यहाँ कांग्रेस भाजपा की बात नहीं हो रही है, हम तो कांग्रेस के पार्षद हैं। ये AICC जी, सरकार आपकी थी जी, छत्तीसगढ़ में भी थी जी, महापौर भी आपका था जी। कार्रवाई क्यों नहीं हुई अधिकारियों के ऊपर में? अब वो वही तो संदेह का विषय है कि अधिकारी, क्योंकि ये बीजेपी के कार्यकाल में सैंक्शन हुआ था 30 करोड़, वहां से लेकर के यहाँ तक कहानी चलती आई है। तो यहाँ अधिकारी किसके मिली भगत में ये सब कर रहे हैं, ये संदेह उत्पन्न कर रहा है। हम निश्चित ही उस संदेह को उजागर करके रहेंगे इस अनशन के माध्यम से। एक कार्यवाहियां होती है, 2 साल कोरोना काल रहा है, 8 महीने का आप स्वयं जानते हैं विधानसभा और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता रही। हम नियम के पालन के तहत हम यहाँ पर आज बैठने को तैयार हो रहे हैं, क्योंकि हम कलेक्टर को भी ज्ञापन दिए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिए, भूतपूर्व मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिए। इस समस्या को लेकर के महापौर, सांसद, विधायक सबको ज्ञापन जा चुका है। अब जनता के लिए हम यहाँ पे तैयार हुए और निश्चित ही हम बैठेंगे। जो यहाँ पे कुछ समस्या है जल निकासी का, उस संबंध में लोग आए हैं, तो उनसे मैंने चर्चा की। उनकी समस्या वाजिब है, वहाँ पे पानी भरता है और निगम प्रशासन कोशिश कर रही है तो उसको निराकरण करने की। घटिया निर्माण को लेकर भी वार्डवासियों का आरोप ये 2018 का निर्माण है, तो उस संबंध में अब चूँकि 8 से 9 साल हो गए लगभग, है ना। देखिए भुगतान हो गया है 97 लाख से। नहीं, 2018 का निर्माण है, तो उस समय निर्माण जो हुआ रहा होगा, अभी तक तो कोई शिकायत नहीं आई, अभी आ रही है, तो उस संबंध में परीक्षण करा के ही पता चलेगा। नाले के आसपास भी अतिक्रमण है, नाला बना है, कहीं ज्यादा पेमेंट हो गई इसलिए नहीं कर सकते। नहीं, वो परीक्षण करने के बाद ही पता चलेगा। ऐसा नाले के आसपास अतिक्रमण है, नाले के ऊपर अतिक्रमण है, उस वजह से भी पानी का जल जमा हो जाता है, उसके लिए क्या करें? नहीं, वहाँ पे कुछ मकान बन गए हैं, उस कारण से भी अवैध अतिक्रमण बताया जा रहा है अनुसंधानियों के द्वारा। हाँ, वो परीक्षण करने, सीमांकन करने के बाद ही पता चलेगा अवैध है कि वैध है। उनके पास सीमांकन कागजात भी हमने देखा है। वो जो इंदिरा नगर जो है, वो भी वहाँ पे जो निवास रहते हैं ना, उनका भी, कईयों का भी हो सकता है बना लिए होंगे कुछ लोग, उसको मैं नहीं कह सकता। जांच करने के बाद ही पता चलेगा अवैध है कि वैध है। नगर निगम में इनको जाने से रोका गया, क्यों? नहीं, हमने नहीं रोका है, वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से व्यवस्था की जाती है। ऐसा जनता के प्रतिनिधि हैं वो और चेयरमैन है, उसके बाद भी आपने गेट बंद करवा दिया। नहीं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से करना पड़ता है, ये व्यवस्था रहती है प्रशासनिक व्यवस्था। शुभ नाम? UK राम टके, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर।
नगर निगम राजनांदगांव।